नमस्कार। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हाथों में विभिन्न स्थानों पर यदि आपको त्रिशूल का चिन्ह दिखाई दे तो उसका क्या परिणाम होगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यदि आपको कोई रेखाएं त्रिशाखित दिखाई दें, तीन तीन शाखाओं वाली रेखा आपको दिखाई दे तो उसका परिणाम क्या होगा। आइए वो इस वीडियो में समझते हैं। तो यदि कोई शाखा जीवन रेखा को छोड़कर अन्य शाखाओं में त्रिशाखित होना विशेष रूप से शुभ माना गया है। हालांकि यदि जीवन रेखा भी बिल्कुल सीधी जा रही है और इसमें से एक शाखा चंद्र पर्वत की ओर और दूसरी शाखा शुक्र पर्वत की ओर इस तरह से त्रिशाखा निकल जाए तो यह निश्चित रूप से शुभ परिणाम है। किसी भी शाखा का त्रिशाखित हो जाना, आखिरी सिरे में जाकर अंत में जाकर तीन शाखाओं में बंट जाना बहुत शुभ माना गया है। यहां आपको बहुत ध्यान से जो बात देखनी है वो ये देखनी है कि ये जो शाखा अंत में जाकर तीन शाखाओं वाली बंट रही है, ये रेखा कहीं किसी प्रकार का घुमाव लिए हुए तो नहीं है। यदि ये घुमाव लिए हुए हो, अंकुश या एंकर की तरह से ये घूम जाए तो ऐसी स्थिति में रेखा शुभ नहीं मानी जाती। तो आपको पहले यह ध्यान देखना है कि जहां त्रिशाखा अच्छी होती है वहीं ये त्रिशाखा समस्या भी पैदा कर सकती है यदि ये इस तरह से घुमाव लिए हुए हो अंतिम सिरों पर। तो आपको इस घुमाव को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान देना है। लेकिन यदि किसी प्रकार कोई घुमाव नहीं है और आसानी से आपको हाथ में रेखाएं त्रिशाखित होती हुई दिखाई दे रही हैं तो यह निश्चित रूप से शुभ फल है। क्यों इसे शुभ माना जाता है वो भी समझ लेते हैं कि यदि रेखाएं त्रिशाखित हो जाएं, तीन शाखा वाली बन जाएं तो ऐसी रेखाएं तीन पर्वतों के गुण को ग्रहण कर लेती हैं। यहां अगर आप देखेंगे कि जीवन रेखा बिल्कुल सीधी जाती हुई केतु पर्वत की ओर जा रही है, उसकी एक शाखा शुक्र पर्वत की ओर और दूसरी शाखा चंद्र पर्वत की ओर जा रही है, तो ऐसी त्रिशाखित जीवन रेखा तीन गुणों से भर जाती है। तो जीवन में संपन्नता, जीवन में उन्नति अधिक मात्रा में दिखाई देती है। लेकिन जीवन रेखा में ये तीन शाखाएं इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि बाकी रेखाओं में। इनका अंतर, क्योंकि ये वृद्धावस्था के उम्र में जाकर ही अधिक परिणाम देंगी, लेकिन बाकी रेखाएं त्रिशाखित होने पर पूरे स्वभाव जीवन शैली को ही बदल देंगी। आइए जानते हैं एक एक करके सभी रेखाओं के त्रिशाखित होने का क्या महत्व है। अब यदि हम देखें कि किसी हाथ में तीन शाखाएं आपको मस्तिष्क रेखा की दिखाई दें, अब जब किसी हाथ में तीन शाखाएं मस्तिष्क रेखा की दिखाई दें तो इन तीन शाखाओं में से एक शाखा कहां गई है? एक शाखा गई है मंगल की ओर, उच्च मंगल की ओर, दूसरी शाखा जा रही है चंद्र पर्वत और तीसरी शाखा जा रही है केतु या शुक्र पर्वत की ओर। तो इस तरह से आप क्या देखते हैं कि यह शाखाएं विशेष रूप से परिणाम पैदा कर रही हैं। लेकिन यदि बिल्कुल सीधी रेखा में त्रिशाखा मिले तो एक पर्वत बुध की ओर, एक मंगल की ओर और एक चंद्रमा की ओर दिखाई देगी। मोस्टली जब आपको मस्तिष्क रेखा तीन शाखाओं वाली दिखाई देगी तो आपको उसमें से एक शाखा ऊपर की ओर जाती हुई यानी कि बुध की ओर जाती हुई दिखाई देगी, दूसरी शाखा मंगल की ओर जाती हुई दिखाई देगी और तीसरी शाखा चंद्र पर्वत की ओर दिखाई देगी। अब बुध जहां बौद्धिक प्रवीणता देता है वहीं मंगल साहस से भर देता है बुद्धि को, और उसी के कारण जो चंद्रमा है, चंद्रमा कल्पनाशीलता को भी पर्याप्त कर देता है। तो ये बिल्कुल उत्तम श्रेणी की बुद्धि वाला व्यक्ति होगा, उसमें सभी प्रकार के गुण हैं। तो एक शाखा बुध की ओर जा रही है, एक शाखा मंगल की ओर जा रही है और एक शाखा चंद्रमा की ओर जा रही है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या देखते हैं कि व्यक्ति में त्रिगुणात्मक तीन पर्वतों के गुण उसकी बुद्धि में आ जाते हैं। यदि केवल एक शाखा वाली है तो शुभ होगी, दो शाखा वाली बहुत शुभ होगी, लेकिन तीन शाखा वाली विशिष्ट प्रकार के गुणों वाला व्यक्ति हो जाएगा। तो इसीलिए इसे बहुत ही शुभ, बहुत प्रगतिशील माना जाता है। अब क्योंकि बुद्धि उत्तम श्रेणी की होगी तो सफलताओं की संभावना भी निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से तो ये जो है, अगर आप देखें कि त्रिशूल बन रहा है, तीन त्रिशाखित यानी कि त्रिशूल बन रहा है यदि आपको मस्तिष्क रेखा में किसी की, तो वह त्रिगुणात्मक शक्ति वाला व्यक्ति है। सत्व रज तम
तीनों प्रकार के गुण उस व्यक्ति में आ गए हैं, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से बहुत प्रभावशाली और बहुत सफल रहता है। अब बौद्धिक रूप से विशेष हो गया वो। यदि आपको किसी के हाथ में 3 शाखित हृदय रेखा दिखाई दे, अब यहां हम क्या देखते हैं कि इसके पास गुण है बृहस्पति का, इसके पास गुण है शनि का, और इसके पास गुण है निम्न मंगल और शुक्र के भी। तो ऐसा व्यक्ति हृदय की दृष्टि से यदि हम देखें तो विशेष प्रकार से बढ़िया हो गया। इसीलिए हम कहते हैं कि यदि त्रिशाखित शाखा किसी के हाथ में दिखाई दे, यानी कि हृदय रेखा के अंतिम सिरे पर यदि त्रिशूल दिखाई दे, तो ऐसा व्यक्ति की वैवाहिक जीवन बहुत सफल रहता है। ऐसा व्यक्ति एकदम सच्चा प्रेमी होता है, ऐसे व्यक्ति का प्रेम बहुत पवित्र रहता है, ऐसे व्यक्ति के संबंध बहुत अच्छे होते हैं लोगों से, और ऐसे व्यक्ति को अर्थ काम सभी में विशेष समझ होती है। ऐसा व्यक्ति जहां शारीरिक संबंधों के मामले में बेहतर रहता है, वहीं मानसिक संबंधों के मामले में उससे भी बेहतर रहता है। और यही दोनों शाखाएं हृदय की जहां उसे रोमांटिक बनाती हैं, वहीं उसे आदर्श प्रेमी भी बनाती हैं। तो हृदय रेखा में त्रिशाखित होना प्रेम, वैवाहिक संबंध और लोगों के साथ आपके संबंध को बहुत बेहतर बनाता है। तो यहां त्रिशूल होना अंत में बहुत ही शुभ है। अब हम बात करते हैं जिसके बारे में लोग ज्यादा चर्चा करते हैं, यहां हम बात करते हैं भाग्य रेखा की। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में आपको एक सीधी भाग्य रेखा दिखाई दे रही है और इसके अंत में आपको 3 शाखाओं वाला त्रिशूल दिखाई दे, अब ये अंत में त्रिशाखित होकर त्रिशूल बनाए, यह एक प्रकार का राजयोग माना जाता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति कार्य क्षमताओं में कमाल का होता है। ऐसे व्यक्ति की धन कमाने की क्षमता बहुत अद्भुत होती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि उसका सामाजिक संबंध बहुत अच्छे हैं, वो बृहस्पति की ओर गया है, तो बृहस्पति के गुण भी है, नेतृत्व क्षमताएं भी हैं उसमें, महत्वाकांक्षाएं भी हैं उसमें, साथ साथ वो सूर्य पर्वत की ओर जा रही है उसकी एक शाखा। अब क्योंकि एक शाखा सूर्य पर्वत की ओर जा रही है, तो उसमें मन के जो उसके प्रतिभाएं हैं वो भी कमाल की हैं, कलात्मक रुचियां भी कमाल की हैं, साथ साथ उसके पास जो है प्रतिष्ठा जो है उसको बहुत अच्छी मिलती है। और एक शाखा जो सीधी शनि की ओर जा रही है, तो धन की प्राप्ति भी अच्छी होती है और धन संबंधित सोच भी है उसकी, भौतिकवादिता भी है, आध्यात्मिकता भी है, सामाजिकता भी है। तो ऐसे व्यक्ति में ये सभी गुण होने की वजह से सफलताएं कमाल की होती हैं। तो मैंने बहुत लोगों के हाथ में ये त्रिशूल देखा है और ये भी देखा है कि उनमें सफलताएं उन्होंने प्राप्त की हैं। ऐसे लोग कार्य क्षेत्र में निश्चित रूप से सफल पाए हैं। तो ये जो त्रिशूल है, यदि त्रिशूल भाग्य रेखा के अंत में बना हो तो निश्चित रूप से बहुत बहुत विशेष माना जाता है। अब इसके इतर यदि हम क्या देखते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के हाथ में आपको एक सूर्य रेखा दिखाई दे रही है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि सूर्य रेखा कहां से आई है, ये पहुंचती है रेखा सूर्य की ओर ही। तो यदि आपको किसी व्यक्ति के हाथ में सूर्य रेखा दिखाई दे और उसके अंत में त्रिशूल दिखाई दे, तो इसे एक स्पष्ट राजयोग माना जाता है। यह बहुत बड़ा राजयोग है। इससे व्यक्ति के सफलताओं का निश्चित संकेत माना जाता है। यदि ऐसा व्यक्ति नेता है, यदि ऐसा व्यक्ति अभिनेता है, यदि ऐसा व्यक्ति किसी विशेष कला का पुजारी है, यानी कि वो पेंटर है या वो डांसर है या वो एक्टर है, और ऐसे व्यक्ति के हाथ में विशेष प्रकार की कलाएं उसके पास हैं, या वो नहीं भी हैं, या वो व्यक्ति राजनेता हो सकता है, या वो व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु हो सकता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके हाथ में स्पष्ट रूप से आपको यहां सूर्य रेखा पर त्रिशूल दिखाई दे, अद्भुत नेतृत्व क्षमता रखता है। और इस अद्भुत नेतृत्व क्षमता के कारण वह जबरदस्त सफलता प्राप्त करता है। यह अद्भुत कीर्ति का भी प्रतीक है। यह प्रतिभाशाली प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति का भी संकेत है। तो यहां मानिए कि जिसके हाथ में आपको सूर्य पर्वत पर त्रिशूल दिखाई दे, जबरदस्त क्षमताएं आपको उस हाथ में दिखाई देंगी। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में स्वस्थ रेखा, जिसे हम धन रेखा भी कहते हैं, यदि धन रेखा बुध की ओर आई हो और यह बुध की ओर आती हुई धन रेखा पर आपको त्रिशूल दिखाई दे, तो यहां भी यह त्रिशूल जो है निश्चित प्रकार से व्यापारिक दृष्टि से बहुत कमाल का शुभ माना जाता है। तो
सरल भाषा में यदि हम कहें कि किसी भी रेखा पर यदि आपको त्रिशूल दिखाई दे रहा है अंतिम सिरे पर, तो ये उस रेखा के गुणों को त्रिगुणित कर देता है, तीनों प्रकार से बढ़ा देता है। एक रेखा कई ग्रहों के परिणामों को, कई पर्वतों के परिणामों को ग्रहण कर लेती है और इस कारण वो विशेष फलदायी हो जाती है। तो यदि आपको किसी भी हाथ में किसी भी रेखा को त्रिशाखित दिखाई दे तो निश्चित रूप से यह एक शुभ संकेत है, लेकिन यदि वो 2 शाखाओं वाला है तो भी अच्छा है। त्रिशूल जितना शुभ जो है वो नहीं होगा। विशेष रूप से भाग्य रेखा और सूर्य रेखा, इन 2 को तो हाथ में त्रिशाखित होना राजयोग की श्रेणी में रखा गया है, यानी कि ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से अद्भुत सफलताएं प्राप्त करता है। ये शाखाएं जितनी स्पष्ट होंगी उतना ही इनका प्रभाव भी अधिक होगा। ये शाखाएं यदि धूमिल हैं, इनमें से एक ब्रांच बहुत धीमी है या टूटी फूटी है, उसका प्रभाव भी उतना ही कम हो जाएगा। तो आप इसका निर्णय करने से पहले कि वो व्यक्ति कितनी सफलता प्राप्त करेगा, उससे पहले आपको देख लेना है कि वो शाखाएं कितनी मजबूत हैं, कितनी स्पष्ट हैं। लेकिन मैंने बताया था जैसे कि बंजर भूमि पर बढ़िया पेड़ के बीज भी बेकार हो जाते हैं, उग नहीं पाते हैं। तो आपको हाथ में पर्वतों की स्थिति पहले देख लेनी है। पर्वत जो है वही विशेष रूप से वो मिट्टी है जिस पर कोई विशेष पेड़ उगेगा। तो पर्वत जो है उन पर यदि बहुत अच्छे संकेत आपको दिख रहे हैं, पर्वत सुविकसित है, अपने बिल्कुल सही स्थान पर है, अच्छी तरह से स्पष्ट संकेत उस पर दिखाई दे रहे हैं, सभी प्रकार की शुभता हाथ में दिखाई दे रही है, और फिर इस तरह के संकेत दिखाई दें, फिर इस तरह के राजयोग दिखाई दें, तभी आप राजयोग का परिणाम दिखाएं कहें। यदि बिल्कुल निम्न दबा हुआ आपको शनि दिख रहा है, किसी में हाथ में गड्ढा है, यहां पर एकदम दबा हुआ है और उस पर बिल्कुल अंदर की ओर धसा हुआ पर्वत आपको दिखाई दे रहा है और उस पर आपको भाग्य रेखा में त्रिशूल दिखाई दे, तो वो कोई बहुत अच्छा परिणाम देने वाला नहीं होगा। तो यहां वो राजयोग दिख रहा होगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति आपको मिल जाएंगे जिनके हाथ में वो कहेंगे कि मेरे हाथ में तो त्रिशूल है पर मुझे किसी तरह कोई सफलता नहीं मिल रही है, थोड़ी बहुत मिलती है। तो उसका कारण आप निश्चित रूप से देख सकते हैं कि भाई आधार बातों पर पहले ध्यान देना है। जब हम कोई मकान खड़ा करते हैं तो सबसे पहला परीक्षण करते हैं जमीन का, भूमि का। तो भूमि का परीक्षण अच्छे से करके फिर हम उस पर मकान बनाना शुरू करते हैं। तो हाथ किसी का देखना शुरू करें तो सबसे पहली चीज ध्यान दें पर्वतों की स्थिति, तदुपरांत ही अन्य प्रकार के लक्षणों के बारे में हम बात करें। नहीं तो बहुत लोग आपको मिल जाएंगे जिन्हें भ्रम हो गया है कि मेरे हाथ में त्रिशूल है, मेरे हाथ में शंख है, मेरे हाथ में चक्र का चिन्ह है, मेरे हाथ में आपको स्टार उनको मिल जाएगा, बहुत सारा जो सूर्य पर्वत पर स्टार मिल जाएगा और उन्हें लगता है कि हम स्टार बनने वाले हैं, हम बहुत सफल बनने वाले हैं, हम सपने बहुत देखते हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अगले विषय के साथ आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।